देखिए बच्चों, आप लोगों को उस ख़राब स्वास्थ्य के कारण मैं पिछले एक सप्ताह से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज चूँकि ब्लैक बोर्ड भी यहाँ नहीं है, तो आज आपको एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी भी है, हम आपको मौखिक बताएंगे और ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आपको मैंने एक बार पढ़ाया था रस, छंद, अलंकार, समास, विभक्ति, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। आज एक एक करके हम आपको वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे सबसे पहले मैंने आपको रस बताया था, तो आप जानते हैं कि रस जो है वो काव्य की आत्मा होती है। कई आचार्यों ने अलग अलग संख्या निर्धारित की है। जैसे भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और अभिनव गुप्त ने 9 और कुछ लोगों ने 10 और 11 की संख्या भी मानी। लेकिन जो मूल है वो 8 ही रस हैं, जिसमें आपका जो सबसे प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में आप देखते हैं कि जो उसका क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल है, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो संक्षिप्त है। आप इतना जानिए कि श्रृंगार रस में 2 भेद होते हैं श्रृंगार के, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में क्या होता है, जब नायक और नायिका का मिलन होता है। आप बहुत सीधा और एकदम फैक्ट समझिए, कि संक्षिप्त रूप में समझिए कि जब नायक और नायिका का मिलन हो तो आपका संयोग श्रृंगार, और यदि दोनों में जब विछड़न होता है तो विप्रलभ या फिर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण जैसे, अच्छा, इन दोनों में रति स्थायी भाव निश्चित है, मतलब रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों में एक ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वियोग होगा तो उसका दूसरा होता होगा या संयोग में दूसरा, नहीं, दोनों का एक ही होता है। संयोग में जैसे आप देखते हैं नायक नायिका के मिलन से प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भावानुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार में आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हशय, दैन कहे न जाए, या कहत मृतक रिझत किझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नर्म सोही बात। तो ये जो उदाहरण है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें संयोग श्रृंगार है, इसमें नायक और नायिका के मिलन की बात की जा रही है। जैसे पहले वाले में मैंने बताया कि बतरस लालच लाल की, मतलब बात रस के आनंद की प्राप्ति के लिए मुरली धरी लुकाए, राधिका ने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। और जब वो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हशय, जब वो मांगते हैं तो सौगंध खाती है, सौगंध से मुझे नहीं पता है आपकी मुरली कहाँ है। और जब वो देने के लिए बोलते हैं तो, और उसके बाद में भौहन हशय, भौ में वो जता देते हैं कि मेरे पास है, और पुनः जब देने के लिए कहते हैं तो वो माना कर देते हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा, दोनों के मिलन की बात की जा रही है। ठीक, पहली बात। दूसरा जो वियोग है, वियोग में विप्रलभ श्रृंगार इसको भी कहते हैं, और इसमें नायक और नायिका के बिछड़न की बात कही जाती है। एक बात विशेष ध्यान देना बच्चों, जो मेरे बताने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप लोग करुण में और विप्रलभ अर्थात वियोग श्रृंगार में बहुत मामूली अंतर है। उसमें आप एक जैसा दिखता है लेकिन होता अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे वियोग में, जैसे उदाहरण एक आपको देखने को मिलेगा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तो हो गया वियोग का। लेकिन लोग क्या समझ बैठते हैं कि यहाँ पर वो राम विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, विलाप नहीं कर रहे हैं, वो दुखी जरूर हैं लेकिन उनको मिलने की आशा लगी हुई है कि हाँ हमें सीता ढूंढने पर मिलेंगी, आज नहीं कल मिलेंगी लेकिन मिलेंगी, अभी वो आशा खोए नहीं है, इसलिए वहाँ वियोग श्रृंगार है। और करुण में क्या होता है, वहाँ मरना या मरने जैसे दुख की अनुभूति हुई। जैसे जो मोह जनते हूँ बंधु बिछो हूँ, पिता बच्चन मनते हूँ नहीं हूँ। यहाँ राम विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण को लेकर,
वो तो बात की बात है कि संजीवनी ला करके हनुमान जी उनको मूर्छा से जगाते हैं, लेकिन उस समय उनको ये एहसास था कि आज मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया है, उनको मरने जैसा ही दुख महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर करुण रस है, ठीक है। तो दोनों में ये बेसिक मतलब मूलभूत अंतर है जिसको हमें समझना होगा कि जहाँ पर मरने के जैसे या मरने की या फिर उसके जैसे अनिष्ट की आशंका हो वहाँ पर करुण, और जहाँ पे बिछड़न होता है लेकिन मिलने की आशा होती वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा जो है हास्य, जब भावानुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका हास्य रस। और हास्य रस में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, जब सरसर सरसर लाग बहन, अदम गोंडेवी जी आपके गोंडा के थे, उन्होंने अपनी काव्य रचना में लिखा है कि जब सरसर सरसर लाग बहन मेहरुआ हमसे लाग गहन, मतलब ठंडी की हवा जब चलती है, बूढ़ो कुछ पहन लियो कपड़ा, नहीं तो धरिए जुकाम और जकड़ा, जाड़े की हवा। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि जब वक्ता कहता है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं उसको पढ़ करके या उसको सुन करके हंसी की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ पर आपका हास्य रस होगा, ठीक। जो तीसरा है वो करुण है, जिसको मैंने अभी वियोग के साथ में समझा दिया था। उसका जो अस्थाई भाव है वो है शोक, ठीक है। जब हमें जब भावानुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, तो वहाँ पर आपका करुण रस होता है, ठीक है। उसके बाद में आप जो ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है आपका वात्सल्य के बारे में प्रायः पूछते हैं कि वात्सल्य जो है वो आपका कहीं ना कहीं उसमें जो एक पुत्र और एक माँ के बीच में जो अगाध प्रेम होता है वही वात्सल्य है। वह बहुत विद्वानों ने इसको अलग से नहीं माना है। अभिनव गुप्त और ये जो आपके भरत मुनि हैं वो नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं किए हैं। इसको हम श्रृंगार के अंतर्गत ही सही से देखा जाए तो रहता है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये आता है तो आपका जो वात्सल्य है उसमें बस केवल इतना देखना है कि उसमें जो माँ और पुत्र अगर कहीं आपको दिख रहा है तो और ज़्यादातर ये सूरदास से प्रयोग किए हैं। आपकी परीक्षा में जब भी आएगा तो सूरदास का ही कोई ना कोई उदाहरण आएगा, और एक माँ और एक बच्चे का जब भी वर्णन आएगा तो आप समझ लीजिए वहाँ पर वात्सल्य है, ठीक है। इसके बाद में और वात्सल्य के साथ साथ हम देखेंगे एक रस और है भक्ति, जिसमें भगवत विषय का अनुराग होता है, उसका भी अस्थाई भाव रति होता है। वात्सल्य का भी अस्थाई भाव रति ही है, और जो भक्ति है उसको हम 11वें रस के रूप में जोड़े हैं। तो भगवत विषय जो अनुराग है वो आपका इसमें भक्ति रस में होता है। लेकिन कुछ रस जो अभी आपको हमने ससरी तौर पर नहीं बताया वो परीक्षा उपयोगी इतना नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए। जैसे एक है आपका शांत। शांत में क्या होता है कि उसमें निर्वेद मतलब जो ईश्वरीय अनुराग होता है। जैसे कबीरदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं या जितना भी उनके मुंह से निकला है वाक्य वो सब शांत रस में है। जैसे चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत प्रायः इसी को हम लोग बोर्ड में देखते हैं। तो चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो चितवई घनश्याम बिन सोई काल की पास, या का मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, लंका सपूत समुद्र सिखाई, ता रावण घर खबर न पाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वा रावण घर दिया न बाती। इस तरीके से जो भी है मतलब संसार की जो जब लोग विरक्त होते हैं तो वहाँ पर आपका शांत रस होता है, उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। जो दो रस और ऐसे हैं जो गौण हैं लेकिन वो परीक्षा में आ जाएगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे एक है आपका भयानक। भयानक रस में क्या होता है, उसमें भय देख कर जैसे आपको भय की अनुभूति होती है तो भयानक। जैसे बंदर जो राक्षस गण जब वहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है तो सब भयभीत हो जाते हैं, हाहाकार मचाकर
जो है चारों तरफ जब वो हनुमान जी आग लगाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, भयानक रस होता है, लोग भय से कंपित हो जाते हैं। ठीक है। और एक होता है आपका रौद्र, जिसमें क्रोध होता है। तो रौद्र में जैसे विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भयविन होत न प्रीत। मतलब 3 दिन बीत जाने के पश्चात जब राम और लक्ष्मण रास्ता मांगते हैं कि हमें लंका जाना है, मुझे मार्ग दे दीजिए, तो सागर रास्ता नहीं देते हैं। लेकिन जब क्रोधवश कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे धनुष कहाँ है, जल्दी लाओ, मैं इस सागर को सुखा दूं। और वो कहते हैं कि विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस। मतलब राम क्रोधित होकर बोलते हैं कि भय विन होत न प्रीत, कि बिना भय के कोई भी प्रेम नहीं होता है। तो उसी समय जो है वो पूरा चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तो वहाँ पर क्रोध का उनका करना जो है, तो वो रौद्र है। ठीक है, वो रौद्र रस है। अच्छा, एक होता है जो आपका बीभत्स। ये बहुत ही गौड़ है, लेकिन आप कुछ जानते रहिए कि जब भी काव्य को पढ़कर मन खिन्न हो जाए, अजीब सी महसूस हो, तो समझ लीजिए आपका बीभत्स, जिसका अस्थायी भाव जुगुस्सा। ठीक है, जैसे सियार नोच रहे हैं, युद्धस्थल में लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं जीवा निकाल रहे हैं, कौवा आंख नोच रहे हैं, इस तरीके से जब आपको जब पढ़ने को मिले तो आप समझ लीजिए वहाँ बीभत्स है। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अस्वस्थ होने के कारण मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना सका, लेकिन ये है कि आप लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।